नमस्कार। केआर न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ जो है भोजपुरी इंडस्ट्री के उभरते हुए सिंगर जाली जमादार। आज इनसे जानेंगे कि इनका नाम जाली जमादार क्यों है, संस्कार म्यूजिक ये क्यों छोड़े, अपना स्टूडियो क्यों खोले और आगे क्या करने वाले हैं। सर, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं जो भी केआर स्टूडियो केआर न्यूज है। केआर न्यूज केआर न्यूज के श्रोता हैं, उन सबके गोड़ छू के मैं प्रणाम कर रहा हूँ। और रही बात की संस्कार स्टूडियो क्यों मैं छोड़ा, पहले चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और इस लाइन में कैसे आए। तो मैं महाराजगंज के निवासी हूँ। आकिल टोला मेरा घर है। इस लाइन से मेरा बचपन से ही शौक था। ज़्यादातर नाचते थे, गाते थे, स्कूल में भी गाते थे, नाचते थे। ऐसा ही गाते गाते अड़जाम गाए, ब्यास लोग संग में फिर गाए और क्लासिकल भी किए। अब वहाँ से धीरे धीरे लकी भैया का आशीर्वाद हम पड़ा। आज भी उनको गुरु मानते हैं लकी भैया को। वो बहुत हमको हेल्प किए हैं इस लाइन में गाने बजाने के। आप सर जो पहले संस्कार म्यूजिक में गाते हैं, उसके बाद आपने अचानक से संस्कार म्यूजिक छोड़ दिए, आप अपना स्टूडियो खोल लिए। दोस्तों, आज हम जहाँ बैठे हैं यादव रिकॉर्ड्स जो धबौलिया में पड़ता है, वो जाली जमादार जी का है। आप सर संस्कार म्यूजिक क्यों छोड़े? अचानक से ऐसा क्या हुआ जिसको आपको संस्कार म्यूजिक छोड़ना पड़ा? संस्कार म्यूजिक छोड़े नहीं भैया। जी। वहाँ पर इतना ना दर्शक आते थे गाने के लिए कि टाइम नहीं मिलता था हम लोग गाने का। मतलब आज गाएँ, 1 महीना के बाद गाएँ तो मज़ा नहीं आता था। तो हम सोचे कि अपना एक स्टूडियो खोल लें, अपना गाएँगे और ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। 2-4 लोग आएँगे, उनको भी गवाएँगे। संस्कार म्यूजिक में कहने का मतलब आपका ये है कि जो संस्कार म्यूजिक है, वो आपका गाना एक रिकॉर्ड होने के बाद कम से कम 2 महीना 1 महीना के बाद आपका सेकंड गाना रिकॉर्ड होता था। हाँ, वहाँ पे बहुत सारा दर्शक आते थे एक सिंगर गाने के लिए। जो सिंगर आते हैं, क्या उनका जो गाना है, आपके देखने से क्या ऑन टाइम काम होता है? नहीं, 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 ऐसा कोई बात नहीं, ऑन टाइम काम नहीं होता है। बट वहाँ पे इतना ना सब सिंगर आता था ना कि हम लोग का प्रॉब्लम होता था। गाने में मान लीजिए कोई आया और उनका काम ना करके दे तो गुस्सा हो जाता था। तो हम लोग तो घर के थे, इसलिए हम लोग वो छोड़ देते थे। क्या आपका मानना है कि आप कहीं न कहीं आज जो स्टूडियो खोलना पड़ा, वहाँ के जो मन में तकलीफ़ लगा इसकी वजह से? नहीं, नहीं, तकलीफ़ कोई नहीं है, बशर्ते हम लोग को गाने में दिक्कत होती थी। अब कोई भी सिंगर चाहता है कि महीना में हमारा 4-5 गीत हो, एक चैनल से। तो वहाँ पे ये बात नहीं थी। ज़्यादातर लोग आते थे, गाते थे। वहाँ पे ये बात नहीं थी कि एक सिंगर 4 गाए, नहीं। ये गा लेता था, 1 महीना के बाद गाता था, तो इसलिए लाइफ़ नहीं बनती थी। आप जब इस लाइन में आए, आपके साथ अभी लकी राजा जो हैं सपोर्ट में हैं, लमसम आपके स्टूडियो से उनका गाना रिकॉर्ड होता है। आपका नाम जो है जाली जमदार, ये कैसे आया? मतलब कि आपके माँ-बाप रखे हैं या भोजपुरी लाइन में आने के बाद रखे? नहीं, मेरा माँ-बाप का नाम दिया हुआ नहीं है। ये हम अपना से खुद रखा। मैंने देखा कि जाली नाम से यूट्यूब पर कोई सिंगर नहीं है, अच्छा। इसलिए मैंने जाली रख दिया। पर लोग को बुरा लगता है, ऐसा बात नहीं है कि सब लोग कहता है कि जाली खराब नाम है। मैं जाली इसको बुरा नहीं मानता हूँ, एक तरह से ब्रांड नाम है जाली। कहने का मतलब है कि आपने यूट्यूब पर देख कर के अपना नाम रखे। आपका रियल नेम न अब जो आपका रियल जो नाम है वो क्या है? मेरा रियल नाम सत्येंद्र कुमार राय है। सत्येंद्र कुमार राय। दोस्तों, ये जो हैं जाली जी हैं, जो यादव रिकॉर्ड्स के मालिक भी हैं। आपने लकी राजा जब संस्कार म्यूजिक में थे, तब आपने देखे कि वो बहुत से गाना वहाँ पर गाए। क्या आप कुछ बता सकते हैं कि वो संस्कार म्यूजिक लकी राजा अचानक से क्यों छोड़ दिए? नहीं, ये तो हमको बारे में कोई जानकारी नहीं है क्यों छोड़ दिए। क्योंकि जिस टाइम वो संस्कार म्यूजिक छोड़े, उस टाइम आप भी उस टीम के सदस्य थे। नहीं, नहीं, सदस्य उस टाइम नहीं थे, हम पहले ही छोड़ दिए थे स्टूडियो और दिल्ली चल गए थे काम सीखने के लिए। और सनू भैया का बड़ा आशीर्वाद है हम पे कि उसने बहुत हमको मेहनत किया काम सिखाने में, मिक्सिंग का। गुरु तो मानते हैं सनू भैया को हम, उन्हीं से सीखे हैं कुछ भी। उसके बाद दिल्ली चल गए, कुछ और थोड़ा-सा हाथ हमारा साफ हो जाए, सीख-साख लें। तो आए तो फिर सोचे प्लान बना के अपना स्टूडियो खुद का खोल लें। दोस्तों, आज जो थे हमारे साथ जाली जमादार जी थे, जो यादव रिकॉर्ड्स के ओनर हैं।
मैं चाहूँगा कि आप भी एक सिंगर हैं, हमारे दर्शकों को 4 लाइन कोई गाना ज़रूर सुनाएँ, जो आपको फ़ेवरेट जो हो। फेवरेट अभी तो जो आपका अपना गाना हो, किसी और का नहीं। जो कोई भी गाना आपको याद हो। दोस्तों, ये जो हैं जाली जमादार जी हैं, जिनका एक अश्लील गाना आया था, सैयां मारे दाना दन, इस टाइप का कोई इनका गाना आया था। माफ़ कीजिएगा, भोजपुरी को में जो अश्लील है उसका बढ़ावा देना मेरा उद्देश्य नहीं है। सर, ये जो आप गाना गाए थे, ये अश्लील टाइप के हैं, फिर भी आप गाना गाए, क्यों? अश्लील गाना नहीं है। अश्लील आप बोलते हैं नहीं है, पर जो भोजपुरी के जो शब्द है, उसके मतलब से तो यही निकलता है कि अश्लील की तरफ है। जैसे मेरा गाना था कि बलमुआ मारे दाना दन, जी। तो दर्शक तो सोचबे करेगी कि ये खराब गाना है, पर खराब गाना नहीं है। थोड़ा इसको गा करके बताइए कि किस टाइप के गाना है। से जिया पसैया धरेला कलहिया, बेरी बेरी सटी हमारी पजरिया, बलमुआ मारे दाना दन रे सजनवा मारे दाना दन। ये जो आपका गाना आया था, ये लमसम कई मिलियन में गया, पर इसका आप मतलब मुझे समझाइए, इसका क्या मतलब है? मतलब यही है कि एक औरत है, उसका पति है, तो औरत कुछ बोल दी, पति गुस्सा हो गया, तो इसी बात को गाने में दर्शाया गया है। अश्लीलता नहीं है उसमें कुछ। बहुत अच्छा। दोस्तों, ये जो है जाली जमदार जी हैं, जो यादव रिकॉर्ड्स के ऑनर हैं, बहुत अच्छा सिंगर भी हैं। आज इनसे हम मिले। अब इनसे लेते हैं विदा। कैमरामैन जन्मजय कुमार यादव के साथ मैं गुड्डू कुमार शाह, KR न्यूज़, यादव मोड़, कौड़िया। धन्यवाद।